और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, एक और खेल जगत से जुड़ी, जहां अब बात फीफा विश्व कप की, जहां धड़ाधड़ गोल हो रहे हैं, जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो टूट रहे हैं और नए इतिहास रचे जा रहे हैं। जी हाँ, एक तरह से हम देखें तो सालों बाद एक बड़ा रिकॉर्ड हुआ है और पहली बार 33 मैच में 100 गोल हुए हैं और गोल दागने का मीटर भी सुपर हाई हो चुका है। किस तरीके से रोमांचक रहा है मैच, एक नजर उस पर डाल लेते हैं, क्योंकि इस मैच की अगर हम बात करें तो काफी रोमांचक की ये सफर नजर आ रहा है फीफा वर्ल्ड कप का इस बार, और हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है। जो टीमें इस बार एक दूसरे को लेकर के दावेदारियां तमाम पेश कर रही हैं। बेल्जियम और ईरान की बात करें तो बेल्जियम और ईरान के बीच मैच ड्रॉ रहा है और गोल रहित ये मुकाबला रहा है। यहां तक कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि गोल का खाता ही नहीं खुल पाए दोनों टीमों का। दोनों टीमों को एक एक अंक नहीं, और बल्कि रोमेलो लुकाकू का जो जादू है वो कहीं ना कहीं चलता हुआ इस मैच में नजर आया। बेल्जियम के नाथन न्योर को रेड कार्ड, तो वहीं बेल्जियम की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं इसके जरिए बढ़ी हैं। नॉकआउट में पहुंचना इस समय काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के पास में अभी एक और मौका है, नॉकआउट में पहुंचने की कोशिश अभी एक बार और की जा सकती है। तो जहां बेल्जियम की ये बात रही, ईरान की बात रही, लेकिन इसके साथ ही कैप वर्डे जिसने पहली बार इस बार उतरी है, और उससे पहले भी अगर हम देखें तो पिछले मैच में भी कैप वर्डे ने सभी को चौंका दिया था, अब एक बार फिर से चौंका दिया है। 2 बार के WC को उसने वर्ल्ड कप को झटका दिया और उरुग्वे के ड्रॉ पर उसे रोक दिया है। 2-2 से ड्रॉ रहा है ये मैच, और कैप वर्डे की टीम की अगर हम बात करें तो काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और इस बार वो पहली बार ही डेब्यू कर रही है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि कैप वर्डे की टीम इतना बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। हालांकि अगले मैच की अगर हम बात करें तो अगला मुकाबला उसका सऊदी अरब से होगा, जहां ग्रुप एच में नॉकआउट की दौड़ जारी है और उरुग्वे पर तलवार इस समय लटकी हुई है। हालांकि कैप वर्डे आखिर किस तरीके से अगले मैच में प्रदर्शन करती है, क्या जो पहले 2 मैच रहे हैं उसी तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ये देखना होगा। हालांकि मिस्र की अगर हम बात करें तो मिस्र ने इतिहास रच दिया है, न्यूजीलैंड पर 3-1 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, विश्व कप इतिहास में पहली जीत दर्ज की। 92 साल के बाद विश्व कप में परचम लहराया मिस्र की टीम ने। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव इस समय जुड़ गए हैं। गौरव, फीफा वर्ल्ड कप का जो इस बार का ये सफर है वो धीरे धीरे और रोमांचित होता हुआ नजर आया। कैप वर्डे की अगर हम बात करें तो पहले मैच के बाद में दूसरे मैच में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, और वहीं मिस्र की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक जीत। गौरव, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ये पूरा वर्ल्ड कप चल रहा है तो यहाँ पे लगातार गोल भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से 68 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 100 गोल जो है वो केवल 33 मैचों के अंदर ये जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है, और आगे इसमें और भी ज़्यादा रफ्तार आने की पूरी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जो स्टार खिलाड़ी हैं वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज रात जो है वो मुकाबला एक बार फिर से अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच होगा, जहाँ लियोनेल मेसी पर एक बार फिर से नजरें होंगी। देखना होगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन जो है वो, जिस तरह का उन्होंने अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी, क्या वो उसी अपने परफॉर्मेंस को आज रात भी जो है वो दोहरा पाते हैं, या फिर कोई और सितारा जो है वो निकल करके सामने आता है। जहां तक जो आज खेले गए जो मुकाबले थे, यानी कि कल देर रात खेले गए थे मुकाबले, उसमें अगर बात करें तो जाहिर तौर पर मिस्र की जो कामयाबी है वो अपने आप में इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि ये 92 साल में पहली बार है कि मिस्र ने वर्ल्ड कप का जो है कोई मैच जो है वो जीता है। 1934 से ये टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेल रही है, लेकिन वर्ल्ड कप में अब तक कोई भी मैच नहीं जीत पाई थी। तो मोहम्मद सलाह को इसका पूरा श्रेय जाता है, जिस तरह से उन्होंने असिस्ट किया, जिस तरह से उन्होंने गोल किया, और पूरी टीम जिस तरह से यूनाइट दिख रही है, तो वो एक बड़ी जो बात है वो निकल करके इस वक्त सामने निकल के आ रही है। लेकिन आज जो मुकाबले होने हैं उन पे भी काफी ज्यादा नजरें होंगी, खासतौर से फ्रांस पर देखना होगा। वहां पे किलियन एम्बापे हैं जो कि वर्ल्ड कप में 14 गोल कर चुके हैं, तो एक रेस जो है वो भी गोल्डन बूट को लेकर के कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, चाहे मेसी की बात हो, चाहे एम्बापे की बात हो, चाहे अर्लिंग हालैंड की बात हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। तो फीफा